चलिए क्लास 12th. So today for fourth question has done and fifth question I will start. The question number fifth is, what is question number fifth? A and B were partners sharing profits and losses in the ratio 2/3 and 1/3. ठीक है. So ये दो रेशियो है और अब इसके बाद हमको क्वेश्चन में जैसे करना है वैसे आप करते चले जाइएगा. ठीक है. सन्डे क्रेडिटर्स दिया है 2,10,000 का, ए का लोन दिया है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट है. तो सबसे पहले जो कैपिटल दिया है वो आप यहाँ पे पोस्ट कर देना. बाई बैलेंस बीडी पार्टनर्स कैपिटल में कितना पैसा हो गया? 4 लाख एंड 2,50,000 रुपीज. ठीक है, ये आप ऐसे पोस्ट कर देना. फिर उसके बाद है ए का लोन अकाउंट है और ए के लोन अकाउंट में है आपके पास जो पैसा गिवन है वो हम लोग कभी भी जो पार्टनर्स का लोन होता है वो रियलाइजेशन में ही दिखाते हैं. वहाँ पर हमने एक अकाउंट अलग से बनाएगा, ए लोन अकाउंट, यानी पार्टनर का लोन का अकाउंट आपको अलग बनाना है जो कि हमारी लाइबिलिटी है, फर्म की लाइबिलिटी है, फर्म को पेड ऑफ करना है. ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग, जनरल रिजर्व है 90,000. तो आपको पता है जनरल रिजर्व कैसे बढ़ता है, 90,000 के जनरल रिजर्व. ठीक है. सो 90,000 का अगर जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन तो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? ठीक है. सो जनरल रिजर्व 90,000 का है एंड 90,000 डिस्ट्रीब्यूटेड 2/3 एंड 1/3, 60,000 एंड 30,000. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं इसमें इस क्वेश्चन में कि जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हटा दिया, क्योंकि जनरल रिजर्व रियलाइजेशन का पार्ट नहीं है और ना कैपिटल पार्ट होता है ना पीएल पार्ट होता है. ठीक है. तो हमने हटा दिया. अब हमारे पास बचा क्या? ए का लोन दिख रहा है, नहीं दिखाएंगे क्योंकि ए के लोन के लिए, ए की लोन फर्म की क्या होती है? लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है. जो ए का लोन है वो कितना है यहाँ लिखिएगा, बाई बैलेंस बीडी. क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है. ठीक है. और 50,000 रुपये. अभी इंटरेस्ट की बात करेंगे 12% की. ठीक है. हमने जो था हमने दिखा दिया. कैश बैंक को नहीं दिखाएंगे. कैश एट बैंक का पुराना बैलेंस कितना है? 60,000. तो हमने बताया था कि टू बैलेंस बीडी कर दीजिएगा पुराने बैलेंस को 60,000. अब हम देखेंगे कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, वो बात की बात है. सन्ड्री डेटर्स कह रहा है. सन्ड्री डेटर्स, पहले क्रेडिटर्स की बात कर लेते हैं. क्रेडिटर्स दे रहा है 2,10,000 के, तो आप शो ऑफ कर दीजिएगा. ठीक. फिर कह रहा है सन्ड्री डेटर्स, टू डेटर्स, डेटर्स की जो वैल्यू आप डाउन करोगे यहाँ पे राइट करोगे वो हो जाएगा 1,80,000. और आपको पता है प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है, तो प्रोविजन को जितना फिगर दिया है उतने से आप दिखा सकते हैं. कितने का प्रोविजन है? 10,000 का. ठीक. उसके बाद क्या है? स्टॉक है. टू स्टॉक लिखिएगा. ठीक है. स्टॉक को बेच करके पैसा निकाल सकते हैं. 2 लाख का स्टॉक है. और टू क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 1,50,000 से. ठीक है. 1,50,000 से. नेक्स्ट आओ, प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख की. टू प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख रुपए की. और ये जो बी का लोन दिया है आपको एसेट साइड, यानी फर्म को लेना है बी से, तो जब फर्म से बी से पैसा लेगी तो यहाँ पे आप क्या डालोगे? बीज लोन अकाउंट. क्योंकि ये एक्सपेंस पार्ट होता है बी का, ये इनकम. जितनी इनकम बनेगी फर्म इनसे पैसा ले लेगी. कितना पैसा ले लेगी? जब पैसा ले लेगी तो पार्टनर के अकाउंट से वो डिडक्ट कर लेती है. जितने भी पार्टनर्स के अकाउंट से डिडक्शन रहते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं, और जितनी इनकम होती है जो उनको मिलना होता है वो क्रेडिट साइड. ये डिडक्शन करना है. चूंकि बी ने लोन लिया था फर्म से, तो बी पैसा देगा, तो जो हिसाब बन रहा है बी का, वो बी से फर्म क्या ले लेगी? पैसा ले लेगी. तो ले रही है 20,000, हमने डाल दिया. ठीक. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडजस्टमेंट की. प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाई ए 60% ऑफ द बुक वैल्यू. यानी अब हम प्रोविजन को छोड़, प्रोविजन का भी हम पेमेंट नहीं करेंगे. ठीक है. क्योंकि प्रोविजन केवल शो ऑफ के लिए होता है. ठीक. हम प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहे हैं. कौन ले रहा है? 4 लाख की प्लांट एंड मशीनरी की 60% की वैल्यू हुई 2 लाख. कितना ले रहा है प्लांट एंड मशीनरी को? उसने 2,40,000 में ए टेक ओवर कर रहा है. बाई एज कैपिटल इन ब्रैकेट टेकन ओवर
प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 में ले रहा है, ठीक है। तो आपकी प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की थी, 4 लाख का 60% निकाल लीजिएगा। कह रहा है इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी, यानी इन्वेस्टमेंट कौन ले रहा है, बी ले रहा है। तो यहाँ लिखिएगा बाय बीज कैपिटल, यहाँ लिखिएगा इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, ठीक है। कितने में ले रहा है, इन्वेस्टमेंट 1,50,000 का है, इसका 120% कितना हो जाएगा, 1,80,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। कह रहा है सन्डी क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक 75% ऑफ द बुक वैल्यू एंड द बैलेंस इन कैश। ध्यान से समझिएगा, पॉइंट बहुत शानदार है। इसके बाद का जो पॉइंट है हम 4th और 5th बता दे रहे हैं, उसके बाद ये काम करेंगे 3rd वाला, ठीक है। 3rd वाले में थोड़ा टाइम लगेगा। डेटर्स रियलाइज्ड 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, यानी कह रहा है डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 1,80,000, 1,80,000 20% लेस कर दीजिएगा। तो इसका मतलब है 1,80,000 में से 1,80,000 का 20% लेस यानी 36,000, 1,80,000 माइनस 36,000, यानी डेटर्स से आपको टोटल पैसा कितना मिल रहा है। यहाँ लिखिएगा बाई बैंक, जितने भी बाई बैंक हो वो एक साथ लिखिएगा। डेटर्स से आपको मिल रहा है 1,44,000 रुपीज, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं एज लोन वॉज पेड ऑफ विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। देखिए ए का लोन, ए ने लोन लिया था और कह रहा है इंटरेस्ट को पेड ऑफ करना है, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट को पेड ऑफ करेगी फर्म, ए से पैसा लिया था फर्म ने, तो फर्म जब उनको पैसा भी देगी और प्लस इंटरेस्ट भी देगी, ठीक है। जो लिया था वो देगी प्लस इंटरेस्ट, वो भी 6 मंथ का। तो वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। सो टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ये फर्म की लाइबिलिटी थी जो पेमेंट करनी थी, केवल शो ऑफ करने के लिए, क्योंकि हमको दिखाना है कि हमने कितना पेमेंट किया इंटरेस्ट का, ठीक है। तो वो फर्म के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो रियलाइजेशन में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे टू बैंक मत करिएगा, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। यानी आप देखो ए ने कितना लोन ले रखा था, 50,000 का 12% निकालिएगा, 6,000 आएगा और 3,000 रुपीज आप दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 6 मंथ का इंटरेस्ट आप चार्ज करके यहाँ दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस है, तो टू बैंक कर दीजिएगा, इन ब्रैकेट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ ये भी कर सकते हैं, ठीक, टू बैंक लिख करके यहाँ लिख दीजिएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज, ठीक। अब हम आते हैं पेड ऑफ की बात करते हैं, ठीक। सन्डी क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75%, यानी सन्ड्री डेटर्स, जो सन्डी क्रेडिटर्स की बात हो रही है, कह रहा है सन्डी क्रेडिटर्स कितने के हैं, 2,10,000 के। क्रेडिटर्स कह रहे हैं हमको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर्स कह रहे हैं आपका जो स्टॉक है वो हम टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। कह रहा है स्टॉक की 75%, यानी जो 2 लाख का स्टॉक है वो हम 1,50,000 में हम ले लेंगे। कौन कह रहा है, क्रेडिटर्स कह रहा है, ठीक है। तो जो जब सेटलमेंट हो गया इन दोनों में, तो सेटलमेंट की कोई एंट्री नहीं बनती है। पहली चीज, सेटलमेंट की नो एंट्री। जैसे 2 लाख रुपए का, 2,10,000 का था, इसका इस 2 लाख का कह रहा था कितना परसेंट, 75%। अब एक काम सुनिएगा, जब 2 लाख का 75% निकलेगा तो 1,50,000 आ जाएगा। तो क्रेडिटर्स ने इनको ऑफर किया कि आपका स्टॉक हम 1,50,000 में ले लेंगे, और हम कंपनी को, क्रेडिटर्स को कितना देना था, 2,10,000। तो सेटलमेंट हो रहा है 2,10,000 में से 1,50,000 का स्टॉक ले लिया क्रेडिटर्स ने। अब हमको बैलेंस इन कैश कह रहा है, 2,10,000 में जब 1,50,000 रुपये हमारा हमने स्टॉक ले लिया, उसका सेटलमेंट की नो एंट्री, और 2,10,000 में से कितने का पेमेंट किया गया है, 1,50,000 का, ठीक है। 2,10,000 में से 1,50,000 का स्टॉक, यानी ये 2 लाख का स्टॉक क्रेडिटर्स ने 1,50,000 में ले लिया, तो सेटलमेंट हो गया, उसकी नो एंट्री। यानी 2,10,000 में कितने का सौदा हमने स्टॉक के साथ किया, 1,50,000 का। बाकी बचा पैसा क्या है, टू, यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक, क्रेडिटर्स को हम पेड कितना करेंगे, 60,000 रुपीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया और कोई लाइबिलिटी नहीं बची थी। अब आते हैं, बात करते हैं
कि कैसे कैसे अकाउंट्स को हम क्लोज करेंगे, बाकी कुछ कहा नहीं है इसमें, ठीक है। एक पॉइंट ये था जो ध्यान से देख लीजिएगा, स्टॉक के साथ हमने फाइनल सेटलमेंट किया है, डेटर्स का हमने दे दिया, इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाना था, एक नई चीज़ थी, यहाँ पे 61,000 रुपीज़ आ गए, ठीक है। क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया हमने, ठीक है, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ले लिया, स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी ले लिया। अब ऐसी कोई चीज़ तो बची तो नहीं है, चलिए कुछ भी नहीं है ऐसा। अब हम देख लेते हैं, 2,10,000, 10,000, 2,40,000, 1,80,000, माइनस 1,80,000, माइनस 2,00,000 रुपया, माइनस 1,50,000 रुपया, माइनस 4,00,000 रुपया और माइनस, तो आपके पास शायद लॉस आएगा इसमें। मैक्सिमम टाइम डिसोल्यूशन में लॉस ही होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, और $99 यानी जो डेबिट बैलेंस आ रहा है वो 99,000, 99,400, 2,10,000, 10,000, 2,40,000, 1,80,000, तो क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है 4,40,000, तो माइनस करेंगे जब इसमें, तो जो आपका लॉस आ रहा है वो 2,10,000 का आएगा, ठीक है। सो एक बार फिर हम मिला लेते हैं, 2,10,000 प्लस 10,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,44,000, तो 7,84,000 रुपीज़ इस क्रेडिट साइड का, ठीक है। तो आपका लॉस आ जा रहा है, ये 1,44,000 बाहर कर दीजिएगा बाय लॉस। किसके किसके अकाउंट में लॉस आएगा, ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में। 1,44,000 इंटू 2/3, 96,000, 48,000, ठीक है। तो ये टोटल लॉस जो आया वो 2,10,000। अब ठीक है, अब सारी चीज़ें हमने एंट्री कर ही दी है, जैसा जैसा है वैसे वैसे पोस्ट करते जाओ, लॉस की एंट्री हो जाएगी, टू रियलाइजेशन इन ब्रैकेट लॉस 96,000, 48,000, यहाँ पे ये एंट्री हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कहीं पार्टनर का नाम है, कहीं देखो आप पार्टनर का नाम कहीं नहीं है, फिर यहाँ पे देखते हैं बाई एस कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी ले लिया था इसने, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी लिखिएगा और ए के खाते से 2,40,000 हम निकाल लेंगे। फिर इधर आते हैं, बाई बीस कैपिटल लिखा है, तो 2 इसने क्या डिक्लेयर किया था, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है, इन ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट, 1,80,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब कहीं पार्टनर का नाम, यहाँ पे आ रहा है लॉस, जो कि हम दिखा चुके हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ए का बैलेंस, फाइनल पेमेंट ए को कितना करना है, 4 लाख प्लस 60,000 माइनस 96,000 माइनस 2,40,000 माइनस 1,80,000। तो जो ए का पेमेंट निकल रहा है, फाइनल पेमेंट ए को करना है हमको, वो 80,000 का पेमेंट है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 2,10,000 इंटू 2/3, यानी यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, हमने गलत निकाला है, तो 1,40,000 कर लीजिएगा, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 3, 70,000 कर लीजिएगा। तो आप यहाँ लॉस को सही कर लीजिएगा, ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो 1,40,000, 70,000 ये लॉस हम दिखा दिए, ठीक। 4 लाख प्लस 60,000 माइनस 1,40,000 माइनस 2,40,000 माइनस 1,80,000, तो हमें पेमेंट कितना करना है मिस्टर ए को, ठीक है, 4 लाख ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को किसने टेक ओवर किया था, बी ने टेक ओवर किया था, तो बी के अकाउंट से हम पैसा निकालेंगे, ठीक है।
सो 4,60,000 माइनस 1,40,000 माइनस 2,40,000। तो हम जो ए को पेमेंट करेंगे यहाँ लिखिएगा टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट फाइनल पेमेंट, यहाँ फाइनल पेमेंट लिखिएगा। ठीक है, कितना पैसा हम दे देंगे? 80,000, 80,000। ठीक, सो 2,50,000 प्लस 30,000 प्लस माइनस 20,000 माइनस 70,000 माइनस 1,80,000। तो हमें बी को जो पेमेंट करना है वो 10,000 का पेमेंट करना है। ठीक है, अब आ जाइए। अब हम बात कर रहे थे ए के लोन की। ठीक है, तो ए को 50,000 तो देना ही था, देना था, और प्लस ए को इंटरेस्ट भी देना था। तो फर्म की लाइबिलिटी थी तो हम बाई इंटरेस्ट रखेंगे। 3,000 ड्यू है इंटरेस्ट, यानी हम ए को जो पेमेंट करेंगे जब लाइबिलिटी का पेमेंट होगा तो वो डेबिट हो जाएगी 53,000 से। 50,000 का लोन, 50,000 का लोन प्लस इंटरेस्ट के साथ हम पेमेंट कर रहे हैं। खत्म हो गया। अब लास्ट हमारा बचता है बैंक अकाउंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों मैच करना चाहिए। ठीक है, सो बैंक अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो आपको हम बताते जा रहे हैं। चलिए, बैलेंस रेडी हुआ। ठीक, यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट में पैसा गया है, यहाँ लिखिएगा पैसा चला गया बाय रियलाइजेशन और इन ब्रैकेट लाइबिलिटीज पेड ऑफ। ठीक है, कितना पैसा गया है? 61,000 रुपीज। चलिए, अब यहाँ देखते हैं बाई बैंक है 1,40,000, 44,000। इसका मतलब है टू रियलाइजेशन इन ब्रैकेट एसेट्स रियलाइज्ड 1,44,000। ठीक है, कर दिया हमने। और कहीं है टू बैंक, यहाँ पे देखिए ये पार्टनर्स कैपिटल का पैसा हमने पेमेंट किया है बाई पार्टनर्स कैपिटल पेड ऑफ। पार्टनर्स कैपिटल है बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, 80,000, 90,000। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फिर लोन पेड किया है। कितना लोन पेमेंट किया है? 53,000। तो पैसा हमारे पास से चला गया बाई एज लोन पेमेंट। ठीक है, कितना पैसा? 53,000। यहाँ जो डेबिट वाले हैं बैंक, जितना डेबिट बैंक है वो क्रेडिट में दिखाइएगा, इसका मतलब है पैसा गया है। और जो क्रेडिट वाले बैंक हैं वो डेबिट में आएंगे, इसका मतलब है पैसा आ गया। अब हम देखेंगे क्या हमारा अकाउंट मैच कर रहा है। यस, बिल्कुल हमारा अकाउंट मैच करना चाहिए 2,04,000 से। ठीक है, अब यहाँ पे भी मिलाइएगा 61,000, 90,000, 53,000, 2,04,000। तो ये पूरी तरीके से टैली कर गया और पूरा सवाल सही है आपका इसमें। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा एक बार इस क्वेश्चन को लगाने का। फिर से हम बार बार आपको क्वेश्चन बताएंगे और एक एक चीज़ आप लगाते जाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।